हे एवरीबॉडी, दिस इज़ अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में। आप सब लोगों ने इसके बारे में सुन लिया होगा क्योंकि ये न्यूज़ में चल रहा है अभी। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी इनॉग्रेशन कर दी गई है। तो ये है मंदिर का एक बहुत ही शानदार पिक्चर, आप देख सकते हैं, खूबसूरत है बहुत ही देखने में, तो इसीलिए ये न्यूज़ में चल रहा है। तो आज की वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि क्यों ये न्यूज़ में है, क्या इसके पीछे हिस्ट्री रही है और कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जानेंगे। इसको लेके क्या क्या चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगी, उन सब चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इसकी प्रेजेंट सिनेरियो जानेंगे तो 800 रुपये करोड़ का ये टोटल प्रोजेक्ट है, जो कि जिसमें से अभी 339 करोड़ ऑलरेडी लग चुके हैं। मतलब अभी इसकी जैसे कंस्ट्रक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन 339 करोड़ ऑलरेडी इस पर लग चुके हैं। माना जाता है कि ये माना जाता मतलब क्या कहा जाता है प्रधानमंत्री जी द्वारा कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। ड्रीम प्रोजेक्ट क्यों है? क्योंकि वाराणसी जो है उनका निर्वाचन क्षेत्र है, इसलिए वो कहते हैं कि उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। तो उन्होंने जैसे कि इसका इनॉग्रेशन कर दिया है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो हिस्ट्री, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो काशी, जिसको बनारस या वाराणसी भी कहा जाता है, ये सारे एक ही नाम है। तो ये हमारे लिए स्पिरिचुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको इंडिया की स्पिरिचुअल कैपिटल कहा जाता है। किसको? काशी को इंडिया की स्पिरिचुअल कैपिटल कहा जाता है। स्पिरिचुअल कैपिटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वहाँ पर जो कहा जाता है कि शिव जी का, यानी कि हमारे जो लॉर्ड शिवा हैं, उनका 12th यानी कि 12वां ज्योतिर्लिंग वहाँ पे सिचुएटेड है, इसलिए हमारे लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट रहता है। तो इसीलिए इसको स्पिरिचुअल कैपिटल हमारी काशी को कहा जाता है, जो कि यूपी में सिचुएटेड है। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। तो अगर हम बात करें कि इसकी हिस्ट्री क्या क्या रही है, कैसे कैसे इस पर इन्वेडर्स तो जो थे उन्होंने अटैक करे हैं, कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया है, उसके बाद इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो क्या होता है कि बहुत सारे मतलब पूरे वर्ल्ड से अलग अलग इन्वेडर्स आते हैं, सब इस पर अटैक करते हैं, इसको तोड़ते हैं। लेकिन फाइनली जाके जो महारानी अहिल्याबाई थी, उन्होंने क्या करा, 1780 में इसका कंस्ट्रक्शन करवाया। मतलब ये थी हमारी मराठा किंगडम की महारानी थी, जिनका नाम था महारानी अहिल्याबाई होलकर। ये नाम जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो इन्होंने क्या करा था कि 1780 में इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई थी। तो उसके बाद ये तो रही प्री इंडिपेंडेंस की बात, क्योंकि इस पर अटैक हुए थे तो इन्होंने इसका इनाग्रेशन करवाया था। उसके बाद 1983 में जो कि रिसेंट की बात है, 28 जनवरी 1983 को इसको यूपी गवर्नमेंट के अंडर डाल दिया गया। मतलब कि अब यूपी गवर्नमेंट इसका कंस्ट्रक्शन करवाएगी, इसके कंस्ट्रक्शन को देखेगी। तो ये रही पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात। मतलब प्री इंडिपेंडेंस में क्या हुआ, जो महारानी अहिल्याबाई थी उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया। और एक और नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, जो महाराजा रणजीत सिंह का नाम इंपॉर्टेंट रहता है। ये पंजाब केसरी भी इनको बोला जाता है, मतलब ये पंजाब के थे। तो इन्होंने क्या करा था कि गोल्ड यानी कि सोना दान करा था मंदिर के लिए, जो कि मंदिर है उसके किनारे इसकी प्लेट चढ़वाई गई है। मतलब सोने की परत चढ़ाई गई है मंदिर के किनारे। तो ये उनके द्वारा सोना दान किया गया था, उसी की परत मंदिर पे लगाई गई है, तो इसलिए उनका नाम भी इम्पॉर्टेंट रहता है। अगर हम बात करें इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो जो इसकी फाउंडेशन रखी गई थी वो मार्च 2019 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। और अब जाके फाउंडेशन का मतलब होता है कि उस टाइम पर इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया गया था। और जो कंस्ट्रक्शन इसलिए स्टार्ट करवाया गया था, मतलब ये कॉरिडोर है कि बेसिकली जो मंदिर है, मंदिर की फ़ोटो तो इतनी अच्छी बनेगी नहीं मेरे से, पर फिर भी जो मंदिर है, मंदिर से जो एक घाट है जिसको बोला जाता है ललिता घाट, जो कि गंगा रिवर के किनारे पे सिचुएटेड है। तो यहाँ पे लोग आते हैं, नहाने आते हैं ललिता घाट में, और उसके बाद उनको जाना होता है मंदिर में। मंदिर में क्यों जाना होता है? गंगा का जल चढ़ाने के लिए लोगों को मंदिर में जाना होता है। तो यहाँ से जो जाने वाली जो गलियाँ हैं वो बहुत ही कंजस्टेड एरिया था, मतलब बहुत ही पतली गलियाँ थी, तो लोगों को परेशानियाँ आती थी इन गलियों में जाने के लिए। तो इसीलिए ये जो पूरा रास्ता है इसको चौड़ा कर दिया गया है। मतलब जो घर आए इसको इसके आसपास जो भी घर थे वो तोड़ दिए गए हैं, मतलब उनको मुआवजा दिया गया है। जो भी घर थे उनको तोड़ा गया, उनको मुआवजा दिया गया है, और एक चौड़ा रास्ता बना दिया गया है मंदिर तक जाने के लिए। तो इसीलिए इसका नाम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट रखा गया। तो 2019 में इसकी फाउंडेशन रखी गई और अब जाके इसकी इनॉग्रेशन हो चुकी है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अगर हम इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करें तो जो जैसे कि मैंने बताया 13 दिसंबर 2021 को इसकी इनॉग्रेशन हो चुकी है। पहले क्या होता है
इन्होंने अपने 1780 में हमने बता दिया कि महारानी जो अहिल्या होलकर थी उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। उसके बाद यही इंपॉर्टेंट रहता है थोड़ा, अगर आपको हिस्ट्री में जाना है तो इसका जो है इस पर किसने अटैक करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले 1194 में इसका मतलब इसको डिस्ट्रॉय करवाया था, डिमोलिश करवाया था, यानी कि इसको अटैक करा था, उन्होंने इसको तोड़ा था। बहुत सारे आते हैं ऐसे जो इस पर अटैक करते हैं। तो उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन 1780 में होता है। उसके बाद ये यूपी गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है और अब जाके फाइनली 2021 में इसकी इनॉग्रेशन हो चुकी है। कंस्ट्रक्शन इसका शायद है कि पूरा हो जाए जल्द ही। अभी मैंने जैसे कि बताया 339 का ऑलरेडी हो चुका है और 800 करोड़ रुपए का ये टोटल प्रोजेक्ट है। तो ये थी हमारे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। इसी तरीके की इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमें इन सोशल मीडिया हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या यूट्यूब पे पाठशाला ऋषिकेश के नाम से। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर।